नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त से जुड़े हुए कुछ कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले की कथा ऐसा है कि एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य के नाम पे एक बेहद दुर्लभ बालक था। उस परिवार का व्यवसाय था लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेच देना। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी हुई टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह था कि वो कभी भी हरी भरी टहनी नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी के ओर झुकी हुई है वो बिल्कुल सूखा भी है। तो उसने कुल्हाड़ी को लेकर उसे काटने के बारे में सोचा और जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। क्योंकि मौसम बारिश का था तो यमुना नदी के बहाव में बहुत ज़्यादा तेज बहाव था और सूरज भी वहीं पे बह गए। देर तक नदी के बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा सूरज, परंतु उस धारा का खुद इतना तेज बहने से अपने आप को वो रोक नहीं सका। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया और नदी के बहने के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए उसने कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त को पुकार कभी अनसुना नहीं करते थे। श्री कृष्ण भी नदी के किनारे अवतरित हुए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला और किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थी, परंतु उसका एहसास हो रहा था कि किसी ने तो उसे बीचों बीच नदी से बाहर निकाला है, उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे ही सूरज नींद से उठा, उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोरपंख पड़ा था और इस मोरपंख को देखकर वो समझ गए कि उसके प्रभु श्री कृष्ण जी ने ही आके उसे बचाया है। ऐसे ही हमारा श्री कृष्ण जी जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दूसरी कथा शायद हम सबको पता है, जो भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी है। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस पर्वत की पूजा करने लगे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो क्रोधित होकर उन्होंने उसे दंडित करने के लिए ब्रज गांव पे ऊपर बहुत ज़्यादा घनघोर वर्षा करने के लिए बादल भेज दिया। इंद्र के आदेश देते ही वो बादल गांव की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा बारिश करने लगे, जिसके कारण वृंदावन में वार की संभावना पैदा हो गई। बारिश इतना ज़्यादा होने लगी थी कि तब तक कुछ लोगों के घर इस बारिश में बहने लगे थे। गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुँचे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की पूरी परिस्थिति के बारे में इस सब का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने गांव वाले की सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अपनी छोटी उंगली पर उठा के वो पर्वत पर पूरे गांव के ऊपर छतरी के जैसे पर्वत को खड़ा कर दिया। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय पशु एक एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को जान से बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हो गए हैं ब्रज के लोग और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा इंद्र से कर दिया था। दोस्तों, तीसरी कथा जहाँ पे भगवान कृष्ण बने रखवाले। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदर्श नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांगकर अपने जीवन व्यतीत करते थे। दोनों ही श्री कृष्ण के भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले
उस भोजन का प्रसाद पहले भगवान को लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को जो अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर ही वो भगवान के पास रख दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनका भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं देते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलते थे। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वो अपने माता पिता की तरह श्री कृष्ण की भक्ति करता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। यह नाम के अनुसार ही वो शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला लड़का करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वो पास के गांव में रहता है और जब भी चंदन के परिवार को कोई विपत्ति आती थी, मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रह जाता था। चंदन बड़ा हुआ तो वो मदन के गांव में जाकर मदन को खोजने लगा और जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने मदन के बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम के व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहाँ पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया और चंदन ने उसे देखता रहा। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया तो वो ऐसे ही मंदिर में गया और उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो अदृश्य हो गया। वहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वो मदन और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। हमेशा उनको और उनके परिवार को हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। और अरिष्टासुर कथा। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ा बैल घुस गया और गांव में घुसने के बाद उस बैल ने लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को चोट भी लगी थी। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो उसी समय बैल के पास पहुँचे। बैल को देखते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बैल असुर है और उसका नाम अरिष्टासुर था। वो बैल कृष्ण को देखते ही उनकी ओर आक्रमण करने लगे और दौड़ने लगे और उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल कूद गए। श्री कृष्ण ने उस बैल को परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद वो बैल नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के सामने बैठ गया और उसने श्री कृष्ण को बताया कि वो भगवान बृहस्पति का शिष्य है और उसने अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसी वजह से उसे असुर बैल बनने के श्राप मिला था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को अरिष्टासुर बैल से बचा लिया था। भगवान श्री कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वो श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया और उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांग लिया। तो महिला ने कृष्ण को उस फल के बदले कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए श्री कृष्ण घर के अंदर से दौड़ते हुए गया और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे। परंतु महिला तक पहुँचते पहुँचते उनके हाथ से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। ये देखकर फल वाली महिला बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। अपने सारा फल कृष्ण को देकर अपनी खाली टोकरी लेकर वहाँ से जा ही रही थी कि जैसे ही वो महिला अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और ज़ेवरात से भरी हुई। सही है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब भी श्री कृष्ण का सच्ची भक्त है तो आपको बस श्री कृष्ण का नाम लेते रहना है। भगवान अगर आपको कोई भी मुसीबत होगा तो अपने आप आपका रक्षा करने के लिए आ जाएंगे।
श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आई है, क्योंकि वो पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे थे। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया किया। इतने में ही उसी समय भगवान इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत पर विराज होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे, और इसी वजह से आज भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्तों के छोटी सी कहानी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कहानी आपके सामने मैं और भी लाता रहूँगा। नमस्कार।